आराध्य संचालक महोदय, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, पीछे वाले शर्मा रहे, भारत माता की जय बोलने में। भोपाल को क्या हो गया? जोर से बोलेंगे, बोलेंगे भारत माता की। जोर से, और ज्यादा ताकत चाहिए अभी आपकी। भारत माता की। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले बड़े भाई भरत पटेल के नेतृत्व में इस राज्य के कोने कोने से शिक्षक समस्याओं को लेकर के नए साल के अवसर पर सोती हुई सरकार को जगाने के लिए इकट्ठा हुए सभी क्रांतिकारियों को मेरा हृदय से अभिनंदन, मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। नए साल की शुरुआत शिक्षकों के लिए आंदोलन के साथ। मैं आप सभी को सल्यूट करता हूं। जोरदार एक बार आपके खुद के लिए तालियां, जोरदार तालियां। मजा नहीं आया अभी? जोरदार खुद के लिए तालियां। आदरणीय भरत भाई, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि नए साल की शुरुआत कैसे करेंगे, साल भर तो आंदोलन करते रहते हैं। बोले कौन से कैफेटेरिया में चलोगे, किसी मॉल में चलोगे, कि सिनेमा थिएटर में चलोगे, या कहीं क्या होता है वो बड़े लोग बनाते हैं, पार्क बना लेते हैं अपने लिए, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, रिजॉर्ट में। तो हमने कहा नहीं भाई, हमारे नए साल की शुरुआत ट्रेन में यात्रा करके भरत भाई के साथ मध्य प्रदेश के शिक्षकों की आवाज में आवाज मिलाना है। तो नए साल पर शिक्षकों की आवाज को उठाना है। तो जो पिकनिक मना रहे हैं, जो छुट्टियां मना रहे हैं, जो छुट्टियों में भी अटेंडेंस लगा रहे हैं, लगा रहे हैं ना? नहीं लगा रहे होते तो यहां होते। कुछ लोग हैं जो छुट्टियों में भी अटेंडेंस लगा रहे हैं। उन सबके जिम्मेदारी जिन कंधों पर आज है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस सर्दी को अपनी आवाज से दूर कर रहे हैं, ये इतिहास उनके नाम लिखा जाएगा। कल जब 8वें पे कमीशन की रिपोर्टें लागू होंगी, कल जब पुरानी पेंशन बहाली की बातें अमल में आएंगी, कल जब वर्किंग डेज में भी अटेंडेंस लगना बंद होगी, कल जब वरिष्ठता बहाली की बात साकार होगी, तब फिर वो आपके लिए एक दिन तालियां बजाएंगे, याद रखना। मजबूर हो जाएंगे वो। ये जो खेला खेल रहे हैं ना कि फलाने आदमी के कंधे पे रख के बंदूक चला लो और खुद घर में बैठ करके पार्कों में जाकर के पिकनिक मना लो, यही चल रहा ना हमारे पूरे हिंदुस्तान में? यही चल रहा ना? चल रहा ना? इसी वजह से हमारे मुद्दों को कई कई साल लगते हैं। इसी वजह से केवल सरकारें नहीं दोषी हैं, कुछ तो हमारे लोग भी दोषी हैं। कुछ को कर्मचारियों की मांगों से, शिक्षकों की मांगों से, शिक्षकों के प्रति होने वाले अन्याय से लेना देना नहीं है। कुछ को अपनी ढपली, अपना राग बजाने से मतलब है। और फिर जब आंदोलन होगा तो घर में बैठ करके कहेंगे अरे 1.5 लाख शिक्षक हैं, केवल 10,000 तो गए थे वहां। गर्व करने की बात है कि इन 10,000 लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश की सरकार को एक दिन झुकने पर मजबूर कर देगी। भरत भाई, मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि जिस तरह ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भारत की सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करने के लिए मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं? हाथ जाके बताइए। बोलते हैं एक भारत, जोर से बोलो, एक भारत। ये कैसा श्रेष्ठ भारत? सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी शिक्षकों को वेतन मिले सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से,
और स्टेट वालों का पे मैट्रिक्स अलग कर दिया जाए। ये कैसा श्रेष्ठ भारत? सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षकों को मिल जाए 7 साल में 10 साल में प्रमोशन, और यहां आप अभी लड़ाई लड़े कि उनकी पुरानी वरिष्ठता की बहाली करी जाए। ये कैसा श्रेष्ठ भारत? ये कैसी मोहन की सरकार? अखबारों में बड़े बड़े निकलते हैं इश्तहार कि अब है मध्य प्रदेश में आदरणीय मोहन की सरकार, और यहां पूरे देश का 1,80,000 शिक्षक लाचार। ये है मोहन की सरकार, है या नहीं? बताइए, यही है ना? मैं आज आपके इस मंच से आदरणीय मोहन जी तक ये संदेश भेजना चाहता हूं कि ये मोहन की सरकार नहीं हुए। जिस प्रदेश में शिक्षक नए साल में उसके पहले दिन अपनी मांगों को लेकर के रात रात यात्रा करके भोपाल में पहुंचे, वो मोहन की सरकार नहीं। मोहन की अगर सरकार है तो आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के मांग पत्र पे जो 21 मांगे लिखी गई हैं, उनको हल करने में 21 दिन भी नहीं लगे। 21 दिन से अगर लग रहे हैं ज्यादा, तो ये मोहन की सरकार नहीं। आपको यहां से ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, नवंबर में मैंने आपसे वादा किया था जंतर मंतर के मैदान पर। मैंने ये कहा था कि मैं आऊंगा तो मध्य प्रदेश की धरती पर बिना कोई अच्छी खबर लेकर के नहीं आऊंगा। अभी केवल 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना। मैं आज ये खबर लेके आया हूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम डेड एंड हो चुका है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी एक और बड़ी अच्छी खबर सुनाते हैं आपको, सुन के मन खुश हो जाएगा। भले ही वो आज आपके लिए नहीं है, लेकिन कल उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पे कमीशन के दबाव को इतना ज्यादा सरकारों ने महसूस किया है कि कल नए साल पर असम सरकार ने ऐलान किया है कि पहली बार वो भी 8वां पे कमीशन गठित कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि उनका आपसे क्या लेना देना? लेना देना तो ऐसे है कि जब 2004 को न्यू पेंशन स्कीम शुरू की गई थी, तो देश के हर राज्य में, सभी राज्यों में, केवल पश्चिम बंगाल को छोड़ करके हर राज्य में आज एनपीएस लागू है। लागू है कि नहीं? लागू है कि नहीं? जोर से हाथ उठा के बताइए। अगर इसी तरह आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलता रहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी किस दिन मध्य प्रदेश में लागू हो जाएंगी, ये तो दूर की बात है। 8वां पे कमीशन भी यही मोहन की सरकार गठित कर देगी। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए घरों से निकलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए रात रात भर की यात्राएं करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए जरूरत पड़ी तो आपको दिल्ली तक जाना पड़ेगा। अब आप बताओ, जाओगे या नहीं? जाओगे? अच्छा, पीछे वाले नहीं जाएंगे? कितने लोग जाएंगे बताइए? अकेला? अच्छा, ये कह रहे कि जाएंगे तो, लेकिन जंतर मंतर से पहले वहां जंतर मंतर की दूसरी जो बाजारें हैं वहां घूमने चले जाएंगे। इंडिया गेट मंडला से 700 आदमी मंडला से निकला, जंतर मंतर तक 300 पहुंचा, 400 दिल्ली की चांदनी चौक की गलियों में खो गया। बड़े भोले हैं मध्य प्रदेश के लोग। के बच के आ गए। हाँ, गनीमत हो कि रात भर हम जागते रहे कि कौन कौन हमारा साथी वहां चांदनी चौक के पास खड़ा है। तो धीरे धीरे मैसेज आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी हम सब सुरक्षित है, अध्यक्ष जी हम सब सुरक्षित है। तो भाई, आंदोलन को आंदोलन रहने दो, आंदोलन को मनोरंजन मत बनाओ। आंदोलन जिस दिन मनोरंजन बनने लग गया तो आंदोलन जिंदगी भर चलता रहेगा और आपके मुद्दे कभी हल नहीं होंगे, ये बात याद रखना। जिस आंदोलन में जिसकी शर्टें, जिसकी पैंटें, जिसकी साड़ियां
मिट्टी के रंग से रंगीन नहीं हुई, वो कभी आंदोलन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचते। लोग डरते हैं कि नहीं वहां कुर्सी ढूंढ रहे हैं। आदरणीय भरत भाई, हम तो कह रहे हैं तो एक भी कुर्सी नहीं रखनी चाहिए थी। जब तक सड़कों पे लेटोगे नहीं, जब तक सड़कों पे निखरोगे नहीं, तब तक ये सरकारें गूंगी बहरी बनी रहती हैं। इनको सुनाई नहीं पड़ता, इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। क्रांति अलख तब जगाती है जब आपके हिस्से से खून निकाल लेती है। ये बात याद रखना। वो खून लाल हो ये जरूरी नहीं है। माथे से जब पसीना निकलेगा तब आपको एहसास होगा कि आपने मेहनत की है, नहीं तो आपका आंदोलन पिकनिक बन के रह जाएगा। मैं आज आपको एक भरोसा दिलाने आया हूं कि उसी एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी एक भारत एक संविधान, उसी एक भारत एक कानून के तहत इस बार ऐसा होगा कि एक पे कमीशन और सभी राज्यों के साथ बराबर का पे मैट्रिक्स लागू होगा। वही एक पे कमीशन और वही सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बीमा का काम करेगा। आज हमारा शिक्षक अगर उसके साथ हादसा हो जाए तो 60,000 रुपए मिलते। यही नहीं ना, यही है 60 रुपए कटते हैं ना GIS के। क्या 60,000 रुपयों से हिंदू धर्म में तो चिता को आग भी नहीं लगाई जा सकती। उन 60,000 रुपयों से तो लकड़ी की व्यवस्था नहीं की जा सकती। उन 60,000 रुपयों से अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। और अगर वही कोई कर्मचारी दिल्ली और मुंबई में अगर नौकरी कर रहा है, उसके साथ अगर हादसा हो गया तो 60,000 रुपयों में उसकी लाश उसके घर तक नहीं पहुंचाई जा सकती। ये है विश्व गुरु। ऐसे बनेगा विश्व गुरु। शिक्षकों और कर्मचारियों के शोषण पर बनेगा क्या विश्व गुरु? आवाज दो। क्या शोषण करके विश्व गुरु बन सकता है भारत? जब तक शिक्षक परेशान है, भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। भारत को अगर कोई विश्व गुरु बनाएगा तो इस देश का शिक्षक समाज ही विश्व गुरु बनाएगा। भारत को कोई अगर विकसित अर्थव्यवस्था बनाएगा तो इस देश का शिक्षक समाज बनाएगा, दूसरा कोई समाज बनाने वाला नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता हूं, आज शायद आपको 8वें पे कमीशन पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अलावा कोई दूसरा संगठन काम करता बोलता हुआ भी नहीं नजर आएगा। आज चाहे अभी हमारा शिक्षक, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, उसके लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी तो छोड़ दो, उसको तो मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है। बताइए है क्या कहीं मेडिकल फैसिलिटी? जो आप चले जाओ किसी अच्छे, भारत सरकार कहती है कि हमने आयुष्मान भारत लागू कर दिया। आप जानते हैं आयुष्मान भारत के लिए भारत सरकार कहती है कि 10 लाख रुपए तक का हम आप सभी जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं। ये कैसी सरकार है? हमारा कर्मचारी परेशान है और वो कर्मचारी जो दूसरों के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए कैशलेस तो छोड़ दो, स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन इस बात की तस्दीक करना चाहता है कि 8वें पे कमीशन में हमारी लड़ाई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो या ऑटोनोमस बोर्ड में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का काम करने वाला कर्मचारी हो और चाहे सेमी गवर्नमेंट का कर्मचारी हो। अगर चिकित्सा सुविधा मिले तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह सबको एक जैसी मिले। अगर बीमा मिले तो एक जैसे भारत के सभी कर्मचारियों को एक जैसा मिले। बोलो मंजूर है? अगर कुछ समस्याएं तो स्टेट पे खत्म हो जाएंगी। आपकी क्रमोन्नति की समस्या, आपकी पदोन्नति की समस्या, आपकी
वरिष्ठता बहाली की समस्या, और बड़े शर्म की बात है कि 2022 का काटा हुआ वेतन अभी तक आपको नहीं मिला। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिस प्रदेश में 4 साल पहले जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, इस प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक कर्मियों के लिए उनको 4 साल पुराना काटा गया वेतन तक नसीब नहीं हुआ। ये कैसी मोहन की सरकार है? ये कैसी मोहन की सरकार है? मैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन बैनर के परिवार की तरफ से यहाँ की सरकार से अपील करना चाहता हूँ, चेतावनी देकर अपील करना चाहता हूँ कि प्रदेश स्तर की समस्याओं को आप निपटारा कर दीजिए, और जो समस्याएं केंद्र से ताल्लुक रखती हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आप अपना डेलीगेशन भेजिए और 8वें पे कमीशन में उन समस्याओं का निस्तारण करिए, वरना नए साल का आंदोलन भोपाल से होते हुए दिल्ली तक जाएगा। मैं अपने अंतिम शब्दों में ये बात आपसे कहना चाहता हूं, ये बात आपको भरोसा देना चाहता हूं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। ठीक है आपको कि 2026 में हमने ये वादा भी किया था कि 2026 में किसी भी नाम से, चाहे राम कहो या श्याम, जग में सुंदर, जोर से बोल दो, लोग हैं भाई, जग में सुंदर है 2 नाम, कितनी मेहनत कर, चाहे कृष्ण कहो या राम। यही बहुत खुशी है। तो मैं फिर बता रहा हूं, तो भारत सरकार को नाम कुछ भी रखना पड़े, 2026 में हम हर हालत में पुरानी पेंशन की बहाली करा के लाएंगे। 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट जब लागू होगी तो इस समाधान के साथ आएगी। बीजीएचएस हो, सीजीएचएस हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मेडिकल फैसिलिटी हो, पूरे भारत में एक जैसी लागू होगी। इस बात की मैं तस्दीक कराने के लिए आया हूं, और जब तक ऐसा नहीं होता हमारे कपड़े साफ और उजले नहीं मिलेंगे। हमारा कभी कोई नया साल नहीं होगा, अगर होगा तो किसी न किसी राज्य की राजधानी में, किसी न किसी राज्य के जिला मुख्यालय पर धरने और आंदोलन से होगा। यही हमारा कमिटमेंट है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो लोग नया साल मना रहे हैं, उनको जाके बता देना कि तुम ऐसे नया साल मनाते रहना, जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम पुल बनाने वाले बंदरों में लिखा जाएगा। बंदरों में। आप शौक से कहना, जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हम उन क्रांतिवीरों का हिस्सा थे, हम उन क्रांतिवीरों का हिस्सा थे जिन्होंने मध्य प्रदेश की आवाम बदल दी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की हुकूमत बदल दी, जिन्होंने मध्य प्रदेश का संविधान बदल डाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मैं महाराजा भोज